वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक मैंने क्लास 10th के रिकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करी और आज हम क्लास 9th से थोड़ा स्टार्ट करेंगे और क्लास 9th की जो बायोलॉजी है उसको हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है टिश्यूज़। हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो भी डिटेल्ड नॉलेज होगा वो आप तक पहुँचेगा और आपको क्या करना है, हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और हर किसी तक जो है हमारे ये लेक्चर्स पहुँचे। अब स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं जो है वो इन बातों पे लगाएंगे। टिश्यूज़ के बारे में हम कहेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो जब भी हमारे टिश्यूज़ की बात आती है तो टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप होता है। लेकिन कैसे सेल्स? ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, कैसे सेल्स? जो सिमिलर सेल्स होते हैं। और वो सिमिलर सेल्स का, जब जैसे यहाँ पर कुछ सेल्स मैं बनाऊंगा, ये कुछ सेल्स हैं जो एक ग्रुप बनाएंगे, जो एक साथ में, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, ये ग्रुप है एक सेल्स का। ये ग्रुप होता है एक सेल्स का जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो क्या करते हैं? जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन कैसे सेल्स? सिमिलर सेल जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और एक चीज और है, जो वर्क जो है, काम जो है, वो एक साथ करते हैं, वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है टिश्यूज की? टिश्यूज की डेफिनेशन बनती है ग्रुप ऑफ सेल्स, बट कैसे सेल्स? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन एंड वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, विच वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, इनको हम जो है वो टिश्यूज कहते हैं। अब जो टिश्यूज की स्टडी है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस TOLOG, हिस्टोलॉजी इसको कहा जाता है। अब टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन कैसे सेल्स? सिमिलर सेल्स, जो वर्क एक साथ करते हैं और सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम देखें तो इससे एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा जो है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि कुछ सेल्स एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, बाकी कुछ सेल्स डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इससे काम जो है वो डिवाइड होगा। जैसे ब्लड सेल का काम क्या है? ब्लड सेल का काम है ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, है ना, तो वो वही काम करेंगे। हार्ट में जो सेल्स हैं, कार्डिक सेल्स जो हैं, उनका क्या काम है? तो जो हार्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका काम, एक ही काम है उनका, कि ब्लड को जो है वो पंप करना। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। तो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब क्या प्लांट्स और एनिमल्स एक जैसे हैं? नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स एक जैसे नहीं हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें और दूसरे साइड से अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, तो क्या प्लांट्स और एनिमल्स एक जैसे हैं? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसलिए एक जैसे नहीं है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो चीज़ आपको भी देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं, दे आर फिक्स्ड, दे आर स्टेशनरी, वो मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। लेकिन एनिमल्स क्या फिक्स होते हैं? नहीं, एनिमल्स जो है वो क्या शो करते हैं? एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, ये यहाँ से कहीं यहाँ पहुंचेगा, तो एनिमल्स क्या शो करते हैं? लोकोमोशन शो करते हैं। ये पहला पॉइंट है जो डिफरेंट हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट है, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट है। अगर हम दूसरा पॉइंट जो है वो ब्रॉडली हम देखें, तो जो भी प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफिक। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। मैंने मोस्टली क्यों कहा? क्योंकि ऑल द प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पैरासिटिक है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, है ना। हम दूसरे पे डिपेंड, हेटेरोट्रॉफिक, ट्रॉफिक होता है फूड, हिटीरो होता है अदर, हिटीरो होता है अदर, ट्रॉफिक होता है फूड। हम फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो ये भी एक डिफरेंस है।
तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, वो क्या है? वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, वो ये है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ। और एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है, ये लिमिटेड होती है। लिमिटेड मीन्स कि अप टू सर्टन एज, कुछ एज तक ग्रोथ होगी, उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी। तो एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड, प्लांट्स में अनलिमिटेड। कहीं ना कहीं डिफरेंस किस लेवल पर है? अगर हम ब्रॉडली इसको जो है समझें, तो डिफरेंस टिश्यू लेवल पर डिफरेंस है, तब जाके प्लांट्स डिफरेंट है और एनिमल्स डिफरेंट है। ये बेस है आपके जो है इस टिश्यूज का। अब अगर हम आगे, यहाँ से आगे अगर हम चीज़ों को जो है वो समझेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, तो हमको कुछ और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आपको यहाँ पर टिश्यूज जो है वो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर क्लासिफिकेशन मैंने पूरी टिश्यूज की लिख दी है, इसकी एक फिगर जो है वो यहाँ पर रखी है। तो अब आपको मैं ये चीज़ दिखाऊंगा। जब आप इस चीज़ को यहाँ पर देखते हो, तो प्लांट्स की अगर हम बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो सबसे पहले हम प्लांट्स की टिश्यूज की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, वो क्या है? देखिए, प्लांट टिश्यूज की बात है। क्या है? प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, और परमानेंट टिश्यूज। ये डिवीजन है। प्लांट टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं, एक आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे आते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब जो मेरिस्टेमेटिक हैं, ये फर्दर थ्री टाइप्स के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तीन टाइप्स के हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और परमानेंट दो टाइप्स के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और सिंपल भी फिर आगे दो तरह के हैं, तीन तरह के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स दो तरह के हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले हम क्या चीज पढ़ेंगे? सबसे पहले हम आज जो जिस पर हम बात करेंगे, वो ये वाला सेक्शन होगा आपका, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, इनके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में सीखना है? हमें जिस चीज़ के बारे में सीखना है, तो हम उसकी एक हेडिंग जो है वो लगाएंगे। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में सीखना है, तो हम हेडिंग किसकी लगाएंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की हेडिंग लगाएंगे। एक सेकेंड, मैं इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। साइड पे चला गया। अब अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। MERIS, मेरिस, TEMATIC, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, टिश्यूज तो सेल्स के बने होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, ये उन सेल्स के बने होते हैं, वो सेल्स, वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कैपेबल होते हैं सेल डिवीजन के। ग्रुप ऑफ सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं group of cells which are capable, which are capable of division, which are capable of division, यानी कि ये डिवाइड करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, जिनमें डिवीजन होती रहती है, ठीक है, कैपेबल ऑफ डिवीजन। ये एक पॉइंट है। और इनमें क्या होता है, ये कंटिन्यू ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं? ये कंटिन्यू जो है वो डिवीजन करते हैं। कंटिन्यू डिवीजन करने के बाद ये प्लांट की ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज करते हैं। ग्रोथ को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ये वो ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं जो कैपेबल होते हैं डिवीजन के, यानी कि एक से बनेंगे दो, फिर दो से बनेंगे, इससे भी दो, दो से बनेंगे चार, ऐसे दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, तो ये बढ़ते जाते हैं, फैलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं।
तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, कंटिन्यू इनकी डिवीजन होती रहती है, कंटिन्यू ये बढ़ते रहते हैं। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। उसमें एक ऐसा पॉइंट है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। सेल वॉल थिन होती है। सेल वॉल थिन क्यों होती है? क्योंकि इनको कंटिन्यू डिवाइड करना होता है, इसलिए इनकी सेल वॉल थिन होती है। दूसरी चीज, इनकी शेप कैसी होती है? तो इनकी शेप बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होती है। कुछ आपको ये स्फेरिकल दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? कुछ आपको ये स्फेरिकल दिखेंगे, कुछ आपको ये ओवल शेप दिखेंगे, कुछ आपको ये रेक्टेंगुलर शेप दिखेंगे। रेक्टेंगुलर शेप, तो आपको अलग अलग शेप्स जो हैं वो इन सेल्स की भी दिखेगी, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स होते हैं। कुछ स्फेरिकल, कुछ ओवल, कुछ रेक्टेंगुलर, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स इनकी मिलेंगी। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं सेल्स। कैसे होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ये सेल्स बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अगर ऐसे है तो बहुत ही नज़दीक नज़दीक सेल्स अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। नो इंटर सेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी कि सेल के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत कम या के ना के बराबर होती है। ठीक है। तो इसमें सेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं, अगर होती भी है तो बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। और इनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं और इनको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, इसलिए इनको काफ़ी मैटर चाहिए होता है, इसलिए इनमें डेंस साइटोप्लाज्म इनमें पाया जाता है। और इनमें वैक्यूल्स नहीं होते, नो वैक्यूल्स। इनके सेल्स में नो वैक्यूल्स और वेरी लेस या वेरी फ्यू, हम कह सकते हैं वेरी फ्यू वैक्यूल्स। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक, इन जो सेल वॉल होती है बहुत थिन होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होते हैं, इनकी सेल वॉल थिन होती है, एक पॉइंट। दूसरा, शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर। फिर कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक अरेंज होते हैं, विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल के बीच में कोई जगह नहीं होती। साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। ठीक है। और वैक्यूल्स नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब हम यहाँ से आगे जो है वो और चीज़ों को समझेंगे। वो क्या समझेंगे हम? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो टाइप्स हैं, अब हम उनको समझेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो टाइप्स हैं, अब हम उनको समझेंगे और वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो टाइप्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो सबसे पहले, ये टाइप समझने से पहले आपको ये एक डायग्राम देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस डायग्राम में क्या है? इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सबसे ऊपर क्या लिखा है? एपिकल मेरिस्टम। इसके नीचे क्या लिखा है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। और यहाँ पर क्या लिखा है? लेटरल मेरिस्टम। ये जो तीन मेरिस्टम्स लिखे हैं ना, यही टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। पहला, एपिकल। फर्स्ट क्या है? एपिकल मेरिस्टम। एपिकल। ठीक है। एपिकल मेरिस्टम। दूसरा क्या है? दूसरा है इंटर कैलरी। INTER। इंटर, CALARY। इंटर कैलरी। और तीसरा क्या है? थर्ड है हमारे पास लेटरल मेरिस्टम। लेटरल। अब तीनों चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम क्या होता है, और लेटरल मेरिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एपिकल की बात करें। एपिकल मीन सबसे ऊपर। तो एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? ये वो मेरिस्टम होता है जो टिप पर प्रेजेंट होता है। किसकी टिप पर प्रेजेंट होता है ये या तो स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होता है, या तो ये रूट्स की टिप पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होता है या रूट्स की टिप पर होता है। देखो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पर है? टिप पर प्रेजेंट है। तो ये स्टेम की टिप पर हो सकता है या रूट्स की टिप पर हो सकता है। अब जो चीज टिप पर होगी तो वो क्या काम करेगी? ये इलोंगेशन में हेल्प करता है। किसमें?
इलोंगेशन में, यानी कि हाइट को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। किसी भी स्टेम की हाइट बढ़ानी है तो ये ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। रूट पर अगर प्रेजेंट है तो ये रूट की लेंथ को बढ़ाएगा, तो रूट की लेंथ इंक्रीज होगी। तो ये जो है इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। चाहे वो स्टेम की इलोंगेशन हो, चाहे रूट की इलोंगेशन हो, ये उसमें हेल्प करते हैं। फिर नंबर 2, जब हम बात करते हैं किसकी, इंटर कैलोरी की। अब ये जो इंटर कैलोरी है ये कहाँ पर होते हैं, इंटर कैलोरीज जो हैं ये किस जगह पर मौजूद होते हैं, तो ये समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर दूसरी डायग्राम लेके आता हूँ। इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, क्योंकि ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम वो चीज़ पढ़ते हैं या समझते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, फिर जाके ये साफ अच्छे से दिखाई देगा। इसमें आपको ये जो जहाँ से लीव्स निकल रहे हैं, लीव्स कहाँ पर निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं ना लीफ, दूसरा लीफ यहाँ से निकल रहा है। अब जहाँ से लीफ निकलते हैं ना उस रीजन को कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड। ये वाला रीजन हो गया नोड, यहाँ पर ये वाला रीजन हो गया नोड, और इस रीजन के दो नोड्स के बीच में जो रीजन होता है उसको कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर एक नोड, इनके बीच में जो रीजन है इसको भी क्या कहेंगे, इंटर नोड कहेंगे, ठीक है। तो ये इंटर नोड्स की जगह पर प्रेजेंट होता है। कौन सा, इंटर कैलोरी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इंटर कैलोरी जो है वो इंटर नोड्स में, यहाँ पर दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर है इंटर कैलोरी, आप देख सकते हो ये है इंटर कैलोरी, ये भी नोड जहाँ से लीफ निकलता है, ये भी नोड, इसके बीच में ये है इंटर नोड। इंटर नोड में इंटर कैलोरी प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होता है इंटर कैलोरी, इंटर नोड जहाँ पर होते हैं वहां पर इंटर कैलोरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जहां पर इंटर नोड्स होते हैं ये वहां पर प्रेजेंट रहता है। और इसका काम क्या है, इसका मेन इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो ये है कि ये लेंथ किसी भी ऑर्गन की, इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ ऑर्गन। जो भी लेंथ है ये जो इंटर कैलोरी है ये लेंथ ऑफ द ऑर्गन को बढ़ाता है। तो जो भी ऑर्गन की लेंथ है ये उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है ये, लेंथ ऑफ ऑर्गन, यानी कि जो यहाँ पर कोई लीफ वगैरह बनेगा, यहाँ से ब्रांचेस बनेगी वगैरह, जो भी होगा ये इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। फिर एपिकल भी हो गया, मैंने एपिकल आपको समझाया, मैंने आपको इंटर कैलोरी समझाया। अब जो तीसरे नंबर पर है हमारा वो क्या है, लेटरल मेरिस्टम। अब लेटरल मेरिस्टम जो है इसको भी हम समझेंगे, लेटरल मेरिस्टम। अब जो लेटरल मेरिस्टम होता है, देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये लेटरल साइड यहाँ पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि अगर ये स्टेम है तो इस स्टेम के इस जगह पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है और ये यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इन जगहों को क्या कहते हैं, जो लेटरल मेरिस्टम है ये कहाँ पर होता है, देखो ये जो है ये बार्क है, क्या है, ये बार्क है। अब बार्क के जो नीचे साइड, बार्क के नीचे साइड ये प्रेजेंट होता है, तो कहां पर होता है ये, बिलो बार्क। बार्क जो होती है उसके नीचे ये पाया जाता है, बीनीथ द बार्क, बार्क के नीचे ये पाया जाता है। और इसको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या कहते हैं इसको, कॉर्क कैम्बियम, CAMBIUM, इसको कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है। जो बार्क के नीचे यहाँ पर पाया जाता है इसको कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। और ये और एक जगह पर पाया जाता है, कहाँ पर, ये पाया जाता है जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो डाइकॉट्स में पाए जाते हैं, ये उन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में होता है। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, ये होता है वेस्कुलर बंडल। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करता हूँ, ये अगर जाइलम है, ठीक है, और ये फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम को मिलके बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। इनके बीच में यहाँ पर ये जो कैम्बियम है ना, ये भी होता है लेटरल मेरिस्टम। ये भी क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम। ये भी लेटरल मेरिस्टम, और जो यहाँ पर होता है ये भी लेटरल मेरिस्टम। अब ये जो लेटरल मेरिस्टम है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैम्बियम। क्या है, कैम्बियम। तो फर्क है, किसमें फर्क है,
कॉर्क कैम्बियम और कैम्बियम में फर्क है। कॉर्क कैम्बियम बार्क के नीचे होता है और कैम्बियम वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो होता है इसको कैम्बियम कहते हैं। अब ये जो होता है, चाहे कॉर्क कैम्बियम हो या सिंपल कैम्बियम हो, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन होता है, जो भी रूट्स हैं या जो भी स्टेम है, चाहे रूट्स हैं या चाहे स्टेम है, कोई भी चीज है आपके पास, रूट है या स्टेम है, उस रूट या उस स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्या होता है, जो रूट या स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये उसको इंक्रीज करवाता है, यानी कि ये विड्थ को बढ़वाता है। विड्थ प्लांट की, जो जैसे अगर कोई प्लांट है यहाँ पर, ये इतना सा मोटा है, फिर ये और मोटा हो जाता है, फिर ये और मोटा हो जाता है। ये जो विड्थ बढ़ती है ना, किसकी मदद से बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टम की मदद से। और इस विड्थ के बढ़ने को, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि ये पहले से ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होती, ये बाद में होती है, इसलिए इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो अभी तक जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पूरा जो है वो लेटरल मेरिस्टम के बारे में, ये एपिकल मेरिस्टम के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी, और मुझे ये यकीन है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको अगर एक बार देखेंगे, लेक्चर को एक बार अच्छे से देखेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है, अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पर जो एक डायग्राम थी, हाँ, ये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यूज हैं, क्या है? परमानेंट टिश्यूज, जो यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक के बारे में बताया, ये सेल डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, वैक्यूल नहीं होते, अगर होते भी बहुत कम होते हैं, और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। तीन टाइप्स के हैं। एपिकल कहाँ पर होते हैं? टिप पर इलोंगेशन करते हैं। इंटरकैलरी कहाँ पर होते हैं? ये ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाते हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ा। तो आज का लेक्चर इतना ही, और आप इसको जो है वो लेक्चर को देखें, कमेंट करें, जो भी आपको चीज़, अगर कोई चीज़ और समझनी है, तो मैं उस चीज़ को आपको फिर से जो है वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह हम हर उस चीज़ को कवर करेंगे, जो भी आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, हम हर उस चीज़ को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।